चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन, है ना। पिछले क्लास में कंपाउंड एंगल का बाबू बेसिक क्वेश्चन से जितने भी थे और आपका जितना भी थ्योरी था वो हमने आपको बताया भी था और प्रूव भी करके बताए थे ना। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमने सबका फॉर्मूला लिखा रखा है, लिखाया ना, ठीक है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग? चलिए ठीक है। तो आज आप लोग को एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एंगल का, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से बाबू ए टू जेड क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला आप लोग को सबको याद है ना? हैं, रिपीट कर लूं? बताइए साइन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू, प्रूव करके बताया था। चलिए ठीक है। अभी देखिए अगले क्लास में हम आपको आज जितना भी है थ्योरी कंप्लीट कर दी है, एक्सरसाइज आज बता देते हैं टाइप 1, बात समझ आ रहा है। और अगले क्लास में हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐड करेंगे। जैसे ए प्लस बी अभी ने बताए हैं, तो इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका टाइप 1 हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 हम लोग सीखेंगे। टाइप 1 में एक्सरसाइज हम लोग 4 चल रहे हैं बाबू, ठीक है। केसी सिन्हा बुक से चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब हुआ सिद्ध कीजिए। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन है आपको साइन 15 डिग्री, ठीक है। क्या साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा आप लोग से? है ना। चलिए बताइएगा, जो सीख लिए बताइएगा आप लोग। बताओ साइन 15 का वैल्यू बताए थे। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना कैसे, तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? एंगल एक दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल एक दिया रहेगा, उसको दो बाबू ऐसे एंगल में जोड़े मतलब तोड़ेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से ये वाला एंगल आ जाना चाहिए। बात समझ रहा है कि नहीं? तो बताइए वो भी कौन एंगल रहना चाहिए ऐसा? तो प्राइमरी एंगल रहना चाहिए। बताइए प्राइमरी एंगल के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? बोलो 0 डिग्री, बोलते जाओ 0 डिग्री और कितना 30, 45, 60, 90। नहीं समझ में आ रहा है? तो बाबू जोड़ घटाव करने के लिए 0 का तो कोई यूज होगा ही नहीं, है ना। तो आपको 30, 45, 60 और 90 यही चारों में से आपको क्या करना है? जोड़ना है और घटा करके। तो बताइए 45 को किस में से 2 घटाएंगे? बोलो 45 माइनस 30, बोलो बाबू 45 माइनस 30। इस पूरे पार्ट को ए माना, इस पूरे पार्ट को बी। तो बोलिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं? तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट है। बोलो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू, बताइए साइन 45 का वैल्यू बोलो। साइन 45 कॉस 30 का वैल्यू कॉस 45 साइन 30 2 रूट 2 सेम है, सेम एलसीएम लिए तो ऊपर बचा √3 माइनस कितना? अरे 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, तो √3 बच गया। 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, 1 बच गया। क्लियर है? चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। सेकंड में कहा है cos 75 डिग्री। cos कितना डिग्री? 75 डिग्री। तो बताइए 75 को 2 एंगल में तोड़ना है, तो बोलो कितना कितना में तोड़ेंगे? 45 प्लस, जो नहीं बोलेंगे हम खड़ा कराएंगे बाबू। 45 प्लस कितना डिग्री? 30। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर सेट है। फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी? बोलिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है ना दोस्त। कॉस 45 का वैल्यू बाबू 1/2,
कॉस 30 का वैल्यू साइन 45 कोसाइन 30 टू रूट टू एलसीएम लें। बताइए टू रूट टू ऊपर में कितना बचेगा √3 माइनस 1/2। क्लियर है। साइन 15 का वैल्यू कॉस 75 के वैल्यू के क्या होता है बराबर। अरे 90 में से घटाएंगे तो आएगा ना ब्रदर वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 3 में देखिएगा। 3 में आपको क्या दिया है tan 75। तो ये रहा tan 75 डिग्री। चलो दोस्त 75 को बोलो क्या क्या लिखेंगे 45 प्लस। चलिए तो 45 प्लस 30 करेंगे तो tan आ गया 45 प्लस 30। तो ये रहा a और ये रहा b। बोलो a प्लस b कौन सा फॉर्मूला पर सेट है tan a प्लस b। तो बताइए tan a प्लस b का फॉर्मूला बोलिए tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b हुआ ना जी। अब बताओ ब्रदर tan 45 का वैल्यू 1 tan 30 का वैल्यू 1 माइनस tan 45 tan 30 नहीं समझे। √3 क्या लेंगे एलसीएम। √3 एलसीएम तो √3 एलसीएम √3 में 1 से √3 प्लस में कितना 1 √3 एलसीएम √3 कहाँ गया ऊपर तो √3 माइनस कितना 1 √3 से √3। अच्छा आप ये बताइए √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इसके बाद क्या करते थे रेशनलाइजेशन। क्या करते थे महोदय परमीकरण। बताइए क्या चीज है माइनस ऊपर नीचे। तो बाबू रे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 हो गया। सेम सेम रहेगा होल स्क्वायर सेम सेम रहेगा होल स्क्वायर। बाबू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट है कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ। बाय में आ जाइए स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल माइनस। अब बताओ √3 का स्क्वायर कितना बाबू 3 प्लस 1 प्लस 2√3 3 में से 1 जाएगा 2। बताओ महोदय दिख रहा है इधर। तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2 रूट कितना 3 बाई कितना 2 से डिवाइड करो आजा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2 और 2 से 2 कट जाएगा कितना √3। इसका मतलब हुआ कि tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ बोलिए 2 प्लस √3। समझ में नहीं आया पूरा बढ़िया से। चलो एकदम याद करो डायरेक्ट एकदम रट्टा मार। आपको बना के तो दिखा ही रहे हैं लेकिन कोई पूछे तो ये नहीं कि हम बना करके उसको दिखाएं। वो पूछे तो डायरेक्ट उसको आंसर हम बोलेंगे। समझ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना माइंड में रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव दिया था डायरेक्ट आंसर। बोलो बच्चा साइन 15 का वैल्यू बोलिए √3 माइनस 1/2 और साइन 75 का वैल्यू बोलेंगे तो √3 प्लस 1/2। समझ में आया। बोलिए तो साइन 15 डिग्री के वैल्यू बोलो √3 माइनस 1/, साइन 75 कहेगा तो क्या कर देंगे समझ में आया। बोलिएगा साइन 15 में माइनस साइन 75 में प्लस। अब इधर आइए कॉस 75 में माइनस और कॉस 15 में प्लस। समझ में आया ना कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एक बार और चलिए tan 75 में प्लस और tan 15 में माइनस हुआ। तो बोलिए tan 15 डिग्री के वैल्यू बताइए 2 माइनस √3 2 माइनस समझ में नहीं आया पूरा बढ़िया से। चलिए आप महादेव खड़ो यो बोलो दोस्त tan 15 डिग्री के वैल्यू बोलो तो हाँ देख के बताना। नहीं जी आप ध्यान कहाँ देते हैं महोदय।
tan 75 डिग्री का वैल्यू हम प्लस में बोले बोले ना जी, तो tan 15 के का कहे थे माइनस ना, तो बाबू 2 माइनस √3। गजब है यार, पढ़े पर ध्यान ना है का? अरे वह पढ़े पर ध्यान दी, बैठिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कितना डिग्री का वैल्यू निकालना है? tan 15 का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिएगा, tan 15 को हम इतना में अरेंज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, tan 15। आप देख भैया हमरा बनावे ना भी तो बोल कैसे बनाइए, बोलो, बोलते जा, बोलो बच्चा। अरे कितना में से कितना घटाइएगा? 45 माइनस 30, इसको tan a माइनस बी कर देंगे। अरे इस पार्ट को a माना, इस पार्ट को b माना, तो tan a माइनस b, बोलो फार्मूला बोलिए, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। हम खड़ा कराएंगे बाबू, नहीं ध्यान दीजिएगा, तुरंत खड़ा करा के पूछेंगे। बात समझा कि नहीं? ये नहीं कि हम पढ़ावे बोर्ड पर और तो ध्यान चले रोड पर, तो बड़ा दिक्कत है। बोलिए tan 45 है माइनस tan √3 1 बाई, इधर भी 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3। क्लियर है? आप बताओ √3 एलसीएम ले ले ना। चलिए तो √3 एलसीएम लिए ऊपर में जी, तो √3 में 1 से √3 माइनस 1, नीचे भी √3 मारेंगे लपेटा घुमा के, कहाँ गया? ऊपर। बाबू रे √3 प्लस 1, बोलो राजा, √3 से √3 अब क्या लिखेंगे बोलिए? √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। अब क्या करें, हमरा बुझा इतना क्या करेंगे लड़का? पर में रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं, बोलो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है जी, तो √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, और सेम सेम हो गया तो होल स्क्वायर ना। चलिए नीचे देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बोलो राजा, a स्क्वायर माइनस, अरे एक के जगह पर कौन था? √3 1 के स्क्वायर, बताइएगा a माइनस बी के, बोलते जा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab न जे। चलिए बताइएगा स्क्वायर से रूट का हो गया? कैंसिल न जे। देखो महोदय, √3 का स्क्वायर का करेंगे? कितना? अच्छा, प्लस में कितना? माइनस में 2√3 बाई में 2 न जे, 3 प्लस 1 बराबर 4 माइनस 2√3 बाई कितना? 2 से डिवाइड करने आता है एकदम सब में, 4/2 करेंगे, कितना आया? 2 से 2 कट गया, कितना? इसका मतलब tan 15 डिग्री का वैल्यू, बोलो बच्चा, 2 माइनस कितना? √3। समझ में तो नहीं आया होगा पूरा बढ़िया से, एक और समझते चले। कौन एंगल पढ़ रहे हैं बोलिए? कंपाउंड एंगल। कौन एंगल? कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं? कहा कि द सम ऑफ, क्या बोलेंगे? कौन सम? अलजेब्रिक सम। कौन सा? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब हुआ प्लस और माइनस, तो कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। यानी कहा कि 2 या 2 से अधिक कोणों का, 2 या 2 से अधिक कोणों का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? यौगिक कोण का। यानी कोण कै गो है बताइए? एगो। अब एगो को कै गो में तोड़ना है? 2 गो, जिसको जोड़ने या घटाने पर वो कोण है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चंस, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए आप लोग हैं? आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए अभी गर्मी का मौसम है, समझे कि नहीं? आप लोगों को क्लास आने से पहले थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं गर्मी का मौसम है नहीं जाएंगे, थोड़ा ये हो रहा है,
गर्मी लगेगा, लू लगेगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये बहुत सारा पॉइंट है जो आपको डिमोटिवेट करे, समझ रहा है। तो हार नहीं मानना है ब्रदर, बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा। निरंतर मेहनत करो, हार नहीं मानो। और हमेशा जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो अंतिम दौर में भी बाबू कोई परिणाम को बदल सकते हैं। बात समझ रहा है, नहीं समझ में आया। जैसे आप निरंतर मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, लगेगा कि हार हो रहा है, तो हार नहीं मानो, करते रहिए, परिणाम चाहे जो आपको लास्ट टाइम में भी आप जीत सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं ना, देखते हैं। मान लीजिए एक टीम को लगता है, पूरा चांस लगता है कि वो जीत जाएगा, ठीक है, समझ आया। और तो क्या सेकंड वाला हार मान लेता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार से वो मेहनत करता है जिस प्रकार से वो पहले करते रहे, ठीक है। और कभी कभी देखे होंगे कि पहला लगता है कि पहला टीम एकदम जीत रहा है, समझ रहा है, और जीत करके भी अंततः क्या हो जाता है? हार जाता है, होता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर बताइए सेकेंड। तो फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था वो, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू। ओए महोदय देखना, फाइंड द वैल्यू। अच्छा ये बात बताइए बाबू लोग, आपको हम क्वाड्रेंट बताए थे दोस्त, बड़ा एंगल को छोटा करने का तरीका। चलिए छोटा करने का तरीका कितने प्रकार का है? 4। कौन कौन? 90, 180, 270 और 360। 2 प्रकार का उसमें था, 90 और 180 पर, सॉरी 90 और 270 पर चेंज, और 180 और 360 पर नो चेंज। समझ रहा है कि नहीं आ रहा। और बहुत बड़ा एंगल जब था तो उसको 360 से डिवाइड करते थे, बात समझ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाइए। कॉस 1395 डिग्री, 1300 कितना डिग्री? 95। तो बताइए, टेंशन नहीं लेना है, कॉस 360 से डिवाइड करेंगे बाबू, 360 से डिवाइड करेंगे, और कितने बार में? 4 बार में लगा। तो 4 बार में लगाएंगे तो 1400 कितना आएगा? 40। अभी घटाएंगे तो ज्यादा ना है बाबू, तो घटाना ना पड़ेगा। तो 1440 में से कितना घटावेंगे? नहीं समझ में आया। हमने बोल रखा था कि यहाँ 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे बाबू, 360 मान। अब बताओ 360 पर चेंज की नो चेंज? नो चेंज। अरे 360 यहाँ ना दोस्त, 360 पर नो चेंज। अगर प्लस रहेगा तो कौन क्वाड्रेंट, और अगर माइनस रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में बाबू कौन कौन पॉजिटिव? कॉस। बताओ 360 पर चेंज की नो चेंज? बाबू ये पड़ा हुआ और ये खड़ा हुआ, तो चेंज केरा का समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ये बताइए नो चेंज, कॉस छोटा डिग्री कितना मिला? 45। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो गया, कॉस 45 का वैल्यू बोलिए 1/√2। नहीं समझ में आया? आया बॉस, आपको आया? सभी को आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। इसका सेकंड में आपका दिया है 10 -330 डिग्री। सबसे पहले 10 में माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। अरे बाहर ना जाएगा जी। चलिए तो 330, सॉरी 330। अब बताइए इसको छोटा करेंगे तो 360 में से ना दोस्त, तो 360 माइनस कितना डिग्री? 360 पर नो चेंज, माइनस ये आपका 10 कितना डिग्री बोलिए? 30 डिग्री। अब आप ये बताइए 360 में माइनस हो रहा है कि प्लस? अरे प्लस हो रहा है कि माइनस? तो माइनस हो रहा है तो कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव तो फिर पहले से था माइनस, फिर आया माइनस, माइनस माइनस, तो 10 30 का वैल्यू बोलिए 1। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा कि साइन
साइन 300 डिग्री इंटू कॉस 1050 डिग्री, सॉरी कोसेक है 1050 डिग्री माइनस tan माइनस 120 डिग्री। पूछ लें आप लोग से। चलो आप ये बताइए, सबसे पहले माइनस का वर्क कर दो। माइनस का वर्क देखिए ना, ऐसे करेंगे। साइन 360 में से कितना घटाएंगे बोलिए? 60। छोटा डिग्री कितना मिल गया? कोसेक आप लोग को तो बतावे कि थे, कितना से भागा बाबू रे? कितने बार में मल्टीप्लाई? तो 3 बार में करेंगे तो 1080 अब 1080 आवेगा तो हमारा 1050 है ना बस। अब प्लस करेंगे कि माइनस, तो दिखा छोटा एंगल कितना मिला? 30। माइनस माइनस 10 में बाहर जाएगा, माइनस माइनस 10 120। तो बताओ 120 को भी छोटा कर दें? लो कर देते हैं। हो गया 180 पर कर दिए। अब बताइए 360 और 180 पर नो चेंज। क्लियर हुआ? बाद बाकी प्लस और माइनस से देखिए कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। तो ये रहा साइन 60। बताओ बच्चा नेगेटिव की पॉजिटिव? का है नेगेटिव? 360 में का हो रहा है? माइनस होगा तो कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ में कहता है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो बाकी ना है ब्रदर, तो माइनस आएगा बाहर। 360 पर नो चेंज, कोस से है ना? कितना डिग्री? 30 डिग्री। माइनस हो रहा है कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताइए tan 180 पर नो चेंज, tan 60 बाबू घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट? 180 यहाँ ना है, घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड में tan पॉजिटिव की नेगेटिव को दिक्कत। चलिए माइनस माइनस प्लस, साइन 60 का वैल्यू बोलो, कोसेक 30 का वैल्यू बोलिए। हाँ बीच में क्या बाबू? प्लस के माइनस। tan 60 के वैल्यू बोलिए, 2 से 2। अरे कुछ देखो तो बाबू, √3 माइनस √3 कितना दोस्त? नहीं समझ में आया पूरा बढ़िया से? चलिए इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो दूसरा के 3 को क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, 3 में भी का है बाबू की फाइंड द वैल्यू। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है। बताओ tan 11 π/12 है ना? तो आप ये बताइए ब्रदर, आप ये बताओ कि पाई का वैल्यू कितना डिग्री है? समझ दे ना 2 लाइन में। देखिए तो ये रहा 11 रेडियन में, इसको डिग्री में बदल देंगे कितना? 180 बटे में कितना? 12 15 180। अब बताइएगा 15 में 11 से गुना करेंगे तो बाबू रे 15 ही गिराएंगे 165। अब इसको बड़ा एंगल है, इसको छोटा करेंगे महोदय। अब आप ये बताइए कि tan बताओ 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री करें? अब बोलबे नहीं करेंगे, तो इस छोटा डिग्री कितना मिला? 15। बताओ बाबू 180 में घटावेंगे तो प्लस, 180 में घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट? सेकंड में बाबू tan पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव तो माइनस, नेगेटिव था माइनस। बताओ tan 15 डिग्री का वैल्यू बोलो बाबू, 2 माइनस √3। हम बताते हैं कि बाबू थोड़ा याद किया, लेकिन नहीं। बोल tan 15 का वैल्यू, माइनस का वर्क करेंगे, माइनस वाला प्लस में प्लस वाला। अरे का हुआ जी? नहीं समझ में आया? वो बढ़िया से आया? एक और समझा दूं? एक और समझा दे? गुड। आइए पाई का वैल्यू कितना डिग्री? अरे पाई का वैल्यू 12 से 180 कटे कै बार में? 15 से 11 कितना? 165 को 180 माइनस 15 लिख सकते हैं। 180 पर चेंज की नो चेंज बाबू, डायरेक्ट यहाँ से आवेगा बाबू। तो tan कितना डिग्री? माइनस कर रहे हैं कौन क्वाड्रेंट? सेकंड में tan पॉजिटिव की नेगेटिव,
tan 15 का वैल्यू अभी तुरंत प्रूव किए थे। कितना? माइनस का वर्क करेंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला। समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि tan -1 to the power n π/4। जैसा कि आप जानते हैं कि tan में अगर ये बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान देना कि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए? -tan थीटा। अरे होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे -1 के पावर n है। n यदि ओड रहेगा, n यदि क्या रहेगा? ओड। तो ओड रहेगा तो माइनस आ जाएगा बाबू, और इवन रहेगा तो प्लस आ जाएगा। आएगा कि नहीं? और जब माइनस रहेगा तो माइनस कहाँ निकलेगा? बाहर। बात समझ रहा? तो हम दोनों कंडीशन में इसको हम कहाँ निकालेंगे, बोलिए? बाहर। तो बाबू रे -1 टू दी पावर कितना? n tan π/, कितना? 4। बताइए, -1 टू दी पावर n और tan 45 डिग्री के वैल्यू 1। अरे π/4 का मतलब 45 डिग्री हुआ ना जी। तो बताइएगा -1 टू दी पावर n क्या हो गया? आंसर। इसका दो केस हो सकता है, इसका दो केसेस हो सकता है कि n, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी -1 टू दी पावर n का दो केसेस हो सकता है, समझे कि नहीं? पहला 1 लिख सकते हैं, पहला क्या लिख सकते हैं? कब? जब n का वैल्यू इवन रहेगा तब। n का वैल्यू इवन का मतलब सम, इवन का मतलब सम संख्या, और सम में अगर पावर रहेगा सम तो उसको प्लस में कर देगा, और अगर विषम रहेगा तो कितना करेगा? माइनस। तो लिख लीजिए, यदि n का वैल्यू ओड रहेगा, ओड का मतलब विषम, ठीक है? इवन का मतलब सम संख्या, ओड का मतलब विषम संख्या। बात समझे? यही आपका क्या हो गया बाबू? नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे टाइप 2, ठीक है ना? आपका रसियन देखिए, अब जैसा नहीं वैसे नहीं ना देखिए बाबू। अरे जो है परफेक्ट है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? हम अपने लिए परफेक्ट है, हम सबके लिए नहीं कर सकते। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखिएगा, टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 4 में क्या रहा? प्रूव दैट। ध्यान दीजिएगा, तो प्रूव दैट में हम लोग जरा चलेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, cos m प्लस n इंटू थीटा इंटू cos m माइनस n इंटू थीटा माइनस cos m प्लस n इंटू थीटा साइन, अरे हाँ ठीक तो है, साइन होती थी, हाँ साइन है, साइन ये आपका m माइनस n इंटू थीटा इज इक्वल टू, आपको लाना है cos 2m थीटा। एक बात बताए, आप लोग मानते हैं? अरे यार आप लोग कभी माने हो? कुछ नहीं माने हो? गजब है यार। अरे मान लिया कि वो है, माने है ना? तो देखिए, मान लीजिए कि ये a है, क्या है? मान रहे हैं? अच्छे से, उतना गहराई से नहीं मानना है, आराम आराम से। अरे मान लिया कि क्या है? ए है, और इसको कहाँ मानेंगे? तो फिर से बताओ, इसको कहाँ माने थे? अब इसको कहाँ माने थे? जरा बैठ पढ़ के बताओ, कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है? पढ़ो, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin, है या नहीं? अब समझ में आ रहा? तो हम चलेंगे LHS, क्या चलेंगे दोस्त? LHS। LHS कौन चले, शॉर्ट में है ये, चलो। अरे इस पार्ट को क्या माना? ध्यान से सुनना, इस पार्ट को, इसको, इसको, ये तो एक ही बार ना मानिएगा। अब इसको तब बताओ बाबू, फार्मूला पर सेट है, जरा बताइए। अरे cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B बराबर फार्मूला बताओ, cos A प्लस B, है ना? देखिए, आप फार्मूला को सीधा याद नहीं करना,
सीधा के साथ साथ उल्टा भी याद करना है। बोलो बच्चा, cos a प्लस बी बराबर फॉर्मूला बोलिए, cos a इंटू cos a माइनस sin इंटू sin। अब उल्टा याद करो, बोलो cos a इंटू माइनस sin a इंटू, किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस, तो इसका भी लिख सकते हैं, बोलिए cos, बोलो बच्चा a का वैल्यू बोलिए m प्लस n इंटू थीटा प्लस m माइनस n इंटू थीटा, लिख सकते हैं। अब बताइए कि cos मल्टीप्लाई करने आता है, गुना करो m थीटा n थीटा प्लस m थीटा माइनस n थीटा। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? एक आध गो लइकन तो बोलबो नहीं करता है। अरे हाँ हो बोलल करो लइका। अरे तोरा सजीव है कि निर्जीव है रे? सजीव, तो सजीव है तो हीलिंग डूलिंग काहे नहीं करता है? अरे कुछ बोलो, विचारो यार, पूछते हैं तो बतावे नहीं करता है कुछ, एकदम लगता है कि एकदम मूर्ति। कहाँ हुआ, कुछ दिक्कत है? नहीं, चलो इतना खतरनाक मुस्कुराल मत कर करो, ठीक है? ये प्लस में क्या चीज में बताइए, एम थीटा और एम थीटा cos 2m थीटा। समझ में तो नहीं आया होगा पूरा बढ़िया से? गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। क्वेश्चन में नंबर सेकंड में देखिएगा, tan थीटा प्लस में फाई है ना, प्लस में tan थीटा माइनस में फाई बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस में फाई इंटू tan थीटा माइनस फाई इक्वल टू कितना था बाबू बताइए तो? tan टू थीटा। अब ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान देना दोस्त। चलो मानने आता है ना आप लोग को? किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं आप लोग? चलिए इसको आज हम लोग ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? फिर से बोले, इसको क्या मान लिए? इसको, अरे मान ले रे बाबा, इसको क्या मानेंगे? इसको, इसको, इसको पढ़ के बताओ कुछ सेट है। बोलो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा? मेरा देख लीजिएगा, बोलिए कैसा लग रहा है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो राजा फॉर्मूला बोलो, tan a प्लस b होता है कि नहीं? होता है ना फॉर्मूला? चलो बैठाओ जी, बोलो जी tan, बोल राजा a प्लस बी के ना फॉर्मूला है? a के जगह पर थीटा प्लस फाई, b के जगह पर थीटा माइनस फाई। समझ में आ रहा है भाई? कुछ हो रहा है? दिख रहा है कि फाई से फाई। आप बताओ फाई कैसे काटी हमरे? बड़ा दिक्कत है, अगर ऐसे काटते हैं तो लगेगा कि जीरो के काट कर दिए। चलिए बड़ा का घुमच के काटते हैं, फाई से फाई कट गया, तो बाबू थीटा प्लस थीटा कितना बचेगा? तो tan बच गया थीटा प्लस थीटा। बोलो बच्चा tan टू थीटा। और यही ना RHS से दोस्त, समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बोस, क्वेश्चन नंबर बोलिएगा 5। वाओ, देखो 5 में क्या करा, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रूव दैट, सीधी कीजिए कि cos 9 डिग्री प्लस में sin 9 डिग्री इक्वल टू बाबू √2 sin 54 डिग्री। एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देखो तो बाबू LHS में क्या है दोस्त? सबका ध्यान है यहाँ पे? LHS में आपका दिया है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री, है ना जी? समझ में आ रहा ना? अच्छा, अब आप ये बताइए कि RHS में पहला कहाँ है? बोलिए, अरे पहला क्या है? √2 है, तो √2 हमको लाना है, तो √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो ये रहा 1/√2 cos 9 डिग्री
प्लस में 1/√2 साइन 90। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ? अच्छा RHS में क्या है ये बोलिए तो साइन। तो हमको साइन के फॉर्मूला पर सेट करना। यहाँ साइन दिया है तो इसका मतलब है कि या तो साइन A प्लस बी के फॉर्मूला पर सेट होगा या साइन A माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट होगा, लेकिन बीच में यहाँ क्या है प्लस, इसका मतलब साइन A प्लस बी के फॉर्मूला सेट होगा। अरे समझ में आ रहा है? अब साइन A प्लस बी का माइंड में बैठा फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, बोलो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। अरे साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब आप ये बताइए कि ये कॉस है तो दूसरा क्या होना चाहिए साइन। एक कॉस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, और एक साइन है तो दूसरा क्या होना चाहिए। अब आप ये बताओ यहाँ कितना है कॉस, इसका मतलब इसको साइन में बदल देंगे। अब दिमाग लगाओ कि साइन कितना का वैल्यू 1/√2 बोलो। अरे बोलो रहा साइन कितना और ये कॉस कितना 9 प्लस में एक साइन है तो इसको कितना कॉस कितना वैल्यू 45, अब इंटू साइन कितना 9, अगले फॉर्मूला पर सेट हुआ। पढ़ इसको ये माना, इसको पढ़ते जाओ साइन ए इंटू प्लस कॉस ए इंटू फॉर्मूला बोलो राजा साइन ए प्लस। चलिए तो ये रहा √2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ए की जगह पर 45 बी की जगह पर 9। बाबू दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा साइन कितना डिग्री 54। यही ना RHS है दोस्त, ये आपका RHS प्रूफ। समझ में आया नहीं आया? एक और समझा दें। सबसे पहले ये रहा LHS, तो हमारा गोल RHS पे रहेगा। तो RHS में पहला क्या लाना है, तो √2 से गुना कर दिए और √2 से क्या कर दिए डिवाइड। समझ में आ गया? हमको क्या लाना था साइन, इसका मतलब साइन A प्लस बी के फॉर्मूला पर सेट होगा क्योंकि बीच में क्या है, तो एक कॉस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो साइन कितना का वैल्यू 1/√2 और ये आपका कॉस प्लस में साइन है तो इसको क्या बता देंगे। समझ में आया? अरे बोलो बाकी कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बताइएगा 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 में कहता है कि प्रूव दैट, इसका सब बाबू जो है ना ध्यान दीजिएगा, ये सब का सुपर ट्रिक है। सबका सुपर क्या है ट्रिक, ट्रिक दे दें। अरे बोलो यार, चलो तो ट्रिक दे देते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। आइए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये सुपर ट्रिक है, ध्यान देना सुपर ट्रिक है। क्या सुपर ट्रिक है जरा ध्यान देना। पहला कि साइन ए रहेगा, मान लिया जाए चाहे साइन थीटा रहेगा, हटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा। साइन थीटा प्लस क्या रहेगा, तो इसका 2 रूल, उसका क्या रूल बोलिए 2। पहला, अगर हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में लिखते हैं, पहले तो यहाँ कॉस लिख दीजिए बेहतर रहेगा, ऐसे दोनों फॉर्मूला सेट बढ़िया से करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में रहता है, तो पहला बाबू हम लिखेंगे साइन 45 प्लस थीटा। 45 प्लस क्या बाबू थीटा, और कॉस में रहेगा तो कॉस में लिखेंगे 45 माइनस थीटा। समझ में आया बाबू? अरे बोलबे नहीं करेगा, बोलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना, बोलिए साइन 45 प्लस थीटा या कॉस 45 माइनस थीटा। लेकिन पहले रहेगा √2, पहले क्या रहेगा √2। ट्रिक याद हुआ जी? अरे ट्रिक याद हुआ? नहीं याद हुआ? गजब है यार। कॉस थीटा प्लस कितना बराबर क्या फार्मूला, पहला बोलिए √2। लो अलग अलग देते हैं, √2 इसमें भी लगा देते हैं, √2 इसमें भी लगा देते हैं। समझ रहा? √2 साइन 45 प्लस थीटा और √2 कॉस 45 माइनस थीटा। साइन में कहेगा तो प्लस और कॉस में कहेगा तो माइनस। इस पर एक और तरीका, एक और फॉर्मूला है, बोलिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका 2 फॉर्मूला, पहला तो √2 तो फिक्स है बाबू साइन,
साइन में कहेगा ये माइनस है तो बाबू रे 45 माइनस कितना बोलिए थीटा, लेकिन कॉस में कहेगा तो कॉस 45 प्लस थीटा। समझ में आया? अरे बोलो ना यार। चलिए आपके पास बाबू एग्जाम्पल जा रहा है, बोलो बच्चा एग्जाम्पल। कॉस 25 डिग्री, सुनिए कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू √2, बोलो। और यहाँ खाली स्थान कॉस है, बोल कितना डिग्री? ये आपका ऑप्शन है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब पूछता है एनडीए के एग्जाम में, स्पेशल फॉर एनडीए सीयूटी, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी बताइए, ये बताओ पहला ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री, दूसरा में दिया है 20 डिग्री, तीसरा में दिया है 25 डिग्री, चौथा में दिया है, ठीक है ना, 65 डिग्री। बोलो बाबू आंसर बोलो। 25 20। अच्छा चला अभी तक ये बात बताओ, कॉस दिख रहा है? अरे प्लस है कि माइनस? तब प्लस रहेगा तो कॉस में क्या, तो जितना भी एंगल दे रहे कितना में से घटा दीजिए 45। अरे कितना में से घटाइए, तो बताओ 45 में से 20 गया, बोलो बाबू 25 है आंसर। अरे बोलबे नहीं करे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसी का दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। कॉस बाबू मान लिया 37 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री बराबर √2 साइन खाली स्थान। बता बाबू पहला ऑप्शन 18 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 8 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 82 डिग्री, चौथा ऑप्शन 37 डिग्री। बोलो आंसर बोलिए। हैं 8 कंफर्म हो गए हैं? आई बाबू ये बीचवा में का है जी? अरे बोलबे नहीं करे का है, तब माइनस में साइन का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ना। तो 45 में से थीटा घटाओ तो 45 में से 37 गया, कितना बचेगा 8। बाबू आंसर नंबर है ना इजी क्वेश्चन? अरे बोलो यार, नोट दिस, ये सुपर ट्रिक एकदम मस्त वाला, ठीक है ना? ये सब मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, आपको यहीं मिलेगा। देखिए ये ट्रिक का यूज करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को एकदम इजी वे में बना सकते हैं। 6 में आ जाइए, देखो दोस्त, प्रूव दैट cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बाई cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू लाना है tan 25 डिग्री। tan कितना डिग्री? 25। क्या हम ट्रिक का यूज करके बता दें एक लाइन में? कोई हेलो ध्यान दो। अरे tan के लिए ऊपर चाहिए साइन और नीचे चाहिए, फिर से बोल, ऊपर चाहिए नीचे। साइन कहता है कि यदि माइनस रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा तो, लेकिन cos कहता है कि माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। बताइए ऊपर में क्या है? अरे बोलो यार। तो बताओ साइन में क्या कहेगा? साइन में 45 में से 20 घटावेंगे, बोले भी नहीं करेगा। अरे बीच में क्या है? तो साइन में क्या होगा? माइनस। साइन में क्या होगा? तो 45 में से 20 घटा दो, कितना आया? 25। नीचे देखो बीच में क्या है? अब यहाँ नीचे हमको कॉस ना चाहिए तब ना tan आवेगा, तो नीचे हमको क्या चाहिए? कॉस। अब बीच में क्या है? तो प्लस, तो कॉस में क्या होगा? माइनस। नहीं समझा? समझ में आ रहा है? तो बताओ कॉस में माइनस, तब 25, अरे 45 में से 20 घटाएंगे कितना? 25। साइन 25 बाई कॉस 25, बोलिए tan 25। है इजी कि ना है? बोल। अरे है इजी कि नहीं है? है। इसका एक और थ्योरी हम दे सकते हैं, एक और ट्रिक इसका दे सकते हैं, इसका स्पेशल ट्रिक दे सकते हैं। इसका पहले बना लेते हैं, इसके लिए फिर पर्सनल ट्रिक देंगे, ठीक है? आइए ध्यान दीजिएगा, हम चलेंगे LHS, एकदम ललन टॉप बताएंगे ब्रदर। cos 20 माइनस साइन 20 बाई में आ जाइए
cos 20 प्लस में sin 20। जब ऐसा रहे ओए, जब ऐसा रहे तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? काहे को tan में लाना है। किस में लाना है? चलो डिवाइड करो। तो डिवाइडिंग बाय cos 20 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर के मतलब हुआ अंश और डिनोमिनेटर के मतलब हर। अंश के मतलब ऊपर और हर के मतलब ऊपर और नीचे कितना से भागा? cos 20 से भागा दो। देखो भाग दे रहे हैं लड़का, डिवाइड करो। cos 20 बाई cos 20 कितना ना बोलिएगा? अरे cos 20 बाई cos 20, sin 20 बाई cos 20, tan 20, cos बाई cos 1, sin बाई cos 10। टिल क्लियर? अब बताइएगा 1 को tan 45 लिख सकते हैं, माइनस में tan 20। अरे बोलो यार, क्या 1 यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे? क्यों गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस 1 को tan 45 लिख सकते हैं इंटू tan 20 हो गया। आप बताओ फार्मूला पर सेट हो गया? देखो तो पढ़ो, इस पार्ट को ए पढ़ो, इसको बी। बोलो tan a माइनस tan b, बोलो tan a माइनस tan बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? चलिए तो फार्मूला क्या होता है? tan a माइनस b। बताओ 45 में से 20 घटा कितना डिग्री? 25। ये हो गया RHS प्रूफ। समझ में आया? इसके लिए ट्रिक देखो, इसके लिए क्या ट्रिक देंगे से समझो। ये सब नोट कर रहा है? अरे नोट कर रहा है? ये सब क्वेश्चन क्या ऐसी के तैसी कर देंगे, लॉन्ग में बता दिए बाबू। अब देखो पलक झपकते आंसर। समझ में आया ये? चलिए इसका सुपर ट्रिक बाबू दो तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा। कि पहला कहा कि cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। तो tan मिलाना है, ऊपर प्लस नीचे, तो डायरेक्ट बाबू tan 45 प्लस थीटा। 45 प्लस क्या बाबू? नहीं समझ में आया? अरे आया जी? अरे ऊपर प्लस और नीचे, तो 45 प्लस का होगा थीटा। और इसी का उल्टा बाबू कि cos थीटा माइनस क्या? sin थीटा, और cos थीटा प्लस sin थीटा। तो इसको लिखेंगे tan 45 माइनस थीटा। समझ में नहीं आया? चल फिर से पढ़ा। cos थीटा प्लस बाई cos थीटा माइनस, तो बाबू प्लस और नहीं तो 45 प्लस का हो जाएगा थीटा, ऊपर माइनस नीचे, तो 45 माइनस थीटा। क्वेश्चन क्या है देखो, cos 20 माइनस sin 20। अरे ये ना है, तो ऊपर माइनस और नीचे, तो बाबू tan में प्लस हुआ कि माइनस? तो बताओ माइनस में 20 घटाओ, ये ना आया जी? 45 में से 20 किलो, आंसर बोलो 25। RHS प्रूव है कि नहीं है? अरे कोई दिक्कत है? चलिए तो बाबू आप लोग इसी प्रकार से ध्यान देते रहिए। हम आपको एक से एक ललन टॉप ट्रिक बताएंगे। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए तो समय को देखते हुए आज का क्लास ओवर है। मिलते हैं अगले क्लास। बाय।